गर्मी आ गई अब दिल्ली में। नोएडा दिल्ली एक ही है भाई। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश न्यू कंपैरिजन में। इन दोनों का कंपैरिजन हमने GT-R पे किया था और आपने देखा होगा काफ़ी लोगों का कमेंट था कि यार इसको हिंदी में भी करना, तो पेश है खिदमत है, दोनों का कंपैरिजन डिटेल में करेंगे। देखो प्राइस डिफरेंस दोनों ही फोन्स में लगभग 10,000 का है। क्या आपको 10,000 रुपए बचाकर Neo 7 यानी कि iQOO Neo 7 लेना चाहिए या फिर 10,000 और डालकर आपको और चीजें ऐड करनी है अपने फोन में? आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में कि इन दोनों फोन्स में से आपको कौन सा लेना चाहिए। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। ना आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि YouTube में नया फीचर आया है, साइड में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाइए, आपको इन दोनों फोन्स का लिंक यानी कि बाइंग लिंक वहां से मिल जाएगा। ना डिजाइन वाइज देखने में दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी बढ़िया है। देखो प्रीमियम इन हैंड फील देता है OnePlus 11R, नो डाउट। इन हैंड फील के साथ साथ जो कर्व डिस्प्ले है वो ज्यादा और एनहांस करता है इसके प्रीमियमनेस को। वहीं iQOO Neo 7 में आपको प्लास्टिक बैक मिलता है। अब प्रोटेक्शन की बात करें तो फ्रंट की साइड में iQOO Neo 7 मिलता है आपको स्कॉच सेंसेशन 3D का, बैक की साइड प्लास्टिक का मिलता है, फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का ही है, लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल के आसपास जो ग्लास है वो है स्कॉच सेंसेशन का ही, तो वहां पर आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसी की जगह OnePlus 11R में आपको मिलता है फ्रंट की साइड में Gorilla Glass 5 और बैक में भी वही, और जो कैमरा मॉड्यूल है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया है और जो फ्रेम है वो भी मेटल है, तो इसके कारण ये इन हैंड फील के मामले में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है कंपेयर टू iQOO Neo 6। ना इतना ही नहीं, OnePlus 11R में इस बार पहली बार OnePlus ने IR ब्लास्टर को इंक्लूड किया है। देखो अलर्ट स्लाइडर तो है ही, यहाँ पर IR ब्लास्टर एक एडवांटेज है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप यूज टू है IR ब्लास्टर के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और iQOO Neo 7 भी आपको मिल जाता है IR ब्लास्टर, लेकिन अलर्ट स्लाइडर वगैरह जैसा कुछ नहीं मिलेगा। IP रेटिंग देखो दोनों ही फोन्स में नहीं मिलती है, यहाँ पर सिम कार्ड ट्रे वगैरह में आपको रबर गैस्केटिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन एज सच कोई सर्टिफिकेशन दोनों स्मार्टफोन्स में नहीं है। ना हैप्टिक्स फीडबैक में यहाँ पर डेफिनेटली OnePlus 11 बेटर है, आपको वाइब्रेशन वगैरह फीडबैक ज्यादा बेटर लगता है, काफी पावरफुल है उसका वाइब्रेशन मोटर एज कम्पेयर टू iQOO Neo 7। iQOO Neo 7 में अबव एवरेज आपको हैप्टिक मोटर मिल जाता है, इसका ठीक ठाक मिलता है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है जितना आपको OnePlus 11R में मिलता है। अब डिस्प्ले पे आया तो यहाँ पर क्लियर एडवांटेज है OnePlus पे, यहाँ पर आपको कर्व स्क्रीन के साथ साथ जो रेजोल्यूशन है वो भी स्लाइटली ज्यादा मिलता है, उसके कारण आपको जो DPI है यानी कि पिक्सल डेंसिटी आपको स्लाइटली ज्यादा मिलती है iQOO Neo 7 से। दोनों ही फोन्स HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं और वाइड बैंड अलार्म का सर्टिफिकेशन दोनों में मिल जाता है। नेटफ्लिक्स में दोनों ही फोन्स में आपको HDR का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। देखो डिस्प्ले ब्राइटनेस के मामले में दोनों ही फोन्स कम नहीं है, यहाँ पर आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस लगभग मिलती है iQOO Neo 6 में, और वहीं पर 1450 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है आपको OnePlus 11R में। तो ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी के मामले में दोनों ही खराब नहीं है, लेकिन जो OnePlus 11R है वो स्लाइटली ज्यादा ब्राइट है कंपेयर टू iQOO Neo 7। यहाँ पर उसके अलावा दोनों में आप मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। अगर आप YouTube में प्लेबैक कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स में प्लेबैक कर रहे हैं या फिर Amazon प्राइम, इन सभी में आपको दोनों की जो डिस्प्ले ब्राइटनेस के साथ साथ जो ओवरऑल वाइब्रेंसी है डिस्प्ले की काफी बढ़िया लगेगी। यहाँ पर OnePlus 11R थोड़ा सा ज्यादा इमर्सिव लगता है, क्योंकि जो डिस्प्ले कर्व्ड होने के कारण आपको वो बेटर मिलती है, यानी कि आपको बेजललेस एक्सपीरियंस मिलता है एक तरीके से एज कंपेयर टू iQOO Neo 7। ना दोनों स्मार्टफोन्स के स्पीकर्स पे आए तो यहाँ पर आपको दोनों ही में स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, दोनों की क्लैरिटी लगभग एक जैसी है, लाउडनेस के मामले में भी लगभग एक जैसी ही मिल जाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा हमें, तो आपको ऑडियो क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया लगेंगे। एंड नाउ परफॉर्मेंस पे आते हैं, और यहाँ पर डिफरेंसेस आता है दोनों स्मार्टफोन्स में, और यहाँ पर आप भी जानने की उत्सुकता रखते होंगे दोनों में से कौन सा बेटर है। देखो अपनी अपनी जगह तो दोनों ही स्मार्टफोन्स प्राइस के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पर आपको OnePlus 11R में मिलता है Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर, और वहीं पर iQOO Neo 7 में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 8200। नाउ सिंथेटिक बेंचमार्क्स वगैरह आप देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको 11R ज्यादा बेटर लगेगा। अगर आप CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी देखें तो यहाँ पर आपको Snapdragon बेटर लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर iQOO Neo 7 परफॉर्मेंस में खराब है, यहाँ पर प्राइस के हिसाब से यानी कि 30,000 रुपए के हिसाब से आपको वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देता है iQOO Neo 7। और देखो वहीं पर OnePlus 40,000 रुपए के हिसाब से ये फोन इंडिया का अभी तक का तो यही एक डिवाइस है जिसमें आपको Snapdragon 8+ Gen 1 मिलता है, जिसके कारण इसमें परफॉर्मेंस भी आपको बहुत तगड़ी मिलती है। अब डे टू डे यूसेज में देखो आप डिफरेंस नहीं पता लगा सकते, यहाँ पर दोनों ही में काफी स्नैपी है, एप्स वगैरह ओपन करना, क्लोज करना, नेविगेशन करते हैं मेन्यू के बिटवीन, दोनों ही में आपको जबरदस्त मिलते हैं, वहां पर कोई कमी नहीं है दोनों स्मार्टफोन्स में। लेकिन हाँ, लॉन्ग सेशन अगर आप गेमिंग के खेल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली OnePlus
11R बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू iQOO Neo 6। iQOO Neo 6 में भी आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा थ्रॉटलिंग नहीं करता CPU, यानी कि आप अच्छी ग्राफिक सेटिंग में, यानी कि हाई ग्राफिक सेटिंग में आप दोनों ही स्मार्टफोन में गेम्स खेल सकते हैं। हाँ, जो परफॉर्मेंस है iQOO Neo 7 में, एक चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया है। यहाँ पर आपको गेमिंग मोड मिल जाता है जो कि आपका 4D वाइब्रेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं आप, जिसमें आप जेस्चर के थ्रू, और जैसे पीकिंग वगैरह करना है, BGMI वगैरह खेल रहे हैं, कोई शूटिंग गेम खेल रहे हैं, तो वो चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस के बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में डेफिनेटली मैं OnePlus 11R के साथ जाना चाहूंगा। देखो, सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों ही फोन्स अपनी अपनी जगह काफी बढ़िया है, लेकिन ज्यादा रिफाइंड है OnePlus 11R का सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलते हैं। वहीं पर iQOO Neo 7 में आपको अभी भी ब्लोटवेयर मिलते हैं। हॉट एप्स, हॉट गेम्स, उसको आप डिसेबल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स निकालें और इंस्टॉल करते हैं ये सब चीजें, तो आपको वो चीजें मिल जाती है। उसी के साथ साथ FunTouch OS अब जाके काफी रिफाइंड हो गया है पहले से। अब आपको अपडेट्स वगैरह भी रेगुलर मिलती है। देखो, दोनों ही फोन्स Android 13 के साथ आते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में यहाँ पर OnePlus में कंपनी ने कहा है कि 4+3 यानी कि 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट और 3 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिल जाते हैं OnePlus 11R में। और वहीं पर iQOO में सच कोई मेजर अपडेट का प्रॉमिस नहीं मिला है हमें, लेकिन अपडेट्स के हिसाब से जो iQOO का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफी अच्छा रहा है, और यहाँ पर उसके हिसाब से तो हो सकता है आपको अपडेट्स रेगुलरली मिले। अब कैमरे पे आए तो OnePlus 11R में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का OIS प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। वहीं पर iQOO Neo 6 में मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का OIS प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग है, उसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और फ्रंट की साइड में यहाँ पर भी आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। नाउ यहाँ पर एक कैमरा मिसिंग है, अल्ट्रा वाइड सेंसर। अगर जो कैमरा एंथुसियास्ट हैं, जैसे कि ज़्यादा लोग खींचते हैं अल्ट्रा वाइड सेंसर से, तो ये चीज़ आप मिस करेंगे iQOO Neo 7 में। वहीं पर ये वो फ़ोन जो है कैमरा के हिसाब से आपको सर्वगुण संपन्न लगेगा अल्ट्रा वाइड सेंसर, क्योंकि इसमें मिल जाता है। अब अगर कैमरा सैंपल्स पे ध्यान दे तो प्राइमरी कैमरा दोनों ही फोन्स का आपको जबरदस्त मिलता है। कलर रिप्रोडक्शन, शार्पनेस और डिटेल्स वगैरह देखें तो हो सकता है आपको OnePlus 11R काफी ज्यादा बेटर लगे एज कंपेयर टू iQOO Neo 7। यहाँ पर प्रोसेसिंग में थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं दोनों स्मार्टफोन में। प्राइमरी कैमरा iQOO Neo 7 का भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर अगर आप फोकसिंग की बात करें तो डिटेल मेंटेन रखा है, और वहीं पर 11R डिटेल्स के मामले में थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू iQOO Neo 7, लेकिन प्रोसेसिंग के हिसाब से आपको हो सकता है OnePlus 11R बेटर लगे। अगर आप इस पिलर इमेज को देखें तो OnePlus 11R में वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट लगेगा और बहुत कॉन्ट्रास्टी भी। iQOO Neo 7 वहीं पर बूस्ट कर देता है काफी शैडोज को, और हाईलाइट्स को भी काफी अच्छे से मेंटेन करता है, और वहीं पर 11R दोनों ही चीजें बहुत बढ़िया से मेंटेन कर रखा है। अगर आप इस पिक्चर पे ध्यान दें, प्लांट अगेंस्ट सन, इस जगह पर अगर आप देखें तो HDR प्रोसेसिंग दोनों ही डिवाइसेस की काफी बढ़िया है। 11R काफी अच्छे से मेंटेन कर रहा है हाइलाइट्स को, इवन सन का जो टेक्सचर है वो भी आपको मिल जाता है वहां पर, और स्काई भी दोनों ही स्मार्टफोन में काफी कलरफुल है। यहाँ पर दोनों की प्रोसेसिंग लगभग एक जैसी लग रही है अगर आप लीव्स में ध्यान दें तो। अगर आप इस बुद्धा के शॉट में देखें तो यहाँ पर iQOO Neo 7 थोड़ा सा बेटर काम कर रहा है। यहाँ पर काफी कॉन्ट्रास्टी इमेज है, हाइलाइट्स एंड शैडोज भी काफी बेटर लगेंगे, लेकिन OnePlus 11R जो है यहाँ पर ब्लैक लेवल्स थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन कर सकता था। हाईलाइट दोनों में काफी अच्छे से मेंटेन्ड है, लेकिन जैसे आप क्लोजअप शॉट को देखें बुद्धा के, तो यहाँ पर काफी चीजें चेंज हो जाती है। 11R आपको ज्यादा बेटर लगेगा, शार्पनेस लेवल भी और ब्लैक लेवल्स भी, और जो डिटेल के मामले में भी आपको बेटर लगेगा 11R इस इमेज में। ओवरऑल डे लाइट शॉट्स देखें तो आपको OnePlus 11R ज्यादा बेटर लगेगा, यानी कि उसकी जो नेचुरल कलर टोन है वो भी मेंटेन रखता है एज कंपेयर टू iQOO Neo 7। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट पे आए तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स की जो एज डिटेक्शन है दोनों ही जबरदस्त है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो 11R में ज्यादा नेचुरल लगता है एज कंपेयर टू iQOO Neo 7। एज डिटेक्शन और कैमरा बुके में यहाँ पर OnePlus 11R के साथ जाना चाहूंगा, वो ज्यादा बेटर डिटेक्ट करता है एज डिटेक्शन के मामले में, और जो बोके इफेक्ट है वो भी काफी नेचुरल एज कंपेयर टू iQOO Neo 7। सेल्फी के मामले में भी आपको OnePlus 11R बेटर लगेगा, बेटर स्किन टोन्स के साथ साथ फेस इल्यूमिनेशन भी आपको बेटर मिलता है। सेल्फी पोर्ट्रेट्स में यहाँ पर OnePlus 11R वहां पर भी बेटर मिलेगा, नेचुरल बोके के साथ साथ आपको बैकग्राउंड की जो HDR प्रोसेसिंग है वो भी काफी बेटर मिलती है एज कंपेयर टू iQOO Neo 7। लो लाइट शॉट्स पे आए तो OnePlus 11R ज्यादा रियलिस्टिक रखता है एज कंपेयर टू iQOO Neo 7। वहां पर iQOO Neo 7 ब्राइटन अप करने की कोशिश करता है, जो कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बनाता है। एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में भी OnePlus 11R बेटर काम करता है, चाहे आप हाइलाइट्स ले लीजिए या फिर आप शैडो लेवल में देख लीजिए, वहां पर आपको बेटर इमेजेस निकाल कर देता है बढ़िया डिटेल्स के साथ। कुछ सिनेरियोज में OnePlus 11R ज्यादा वाइब्रेंट इमेज निकाल कर देता है और काफी सैचुरेटेड भी, और वहीं पर iQOO Neo 7 थोड़ा सा सटल लगता है, लेकिन ओवरऑल देखने में आपको OnePlus 11R बेटर लगेगा। अगर ज्यादातर लाइटिंग कंडीशन में देखें तो OnePlus 11R ज्यादा बेटर आउटपुट देता है एज कंपेयर टू iQOO Neo 7। तो क्लियरली कैमरा के मामले में आपको बेटर लगेगा OnePlus 11R, चाहे आप प्राइमरी कैमरा ले लीजिए, सेल्फी कैमरा ले लीजिए, और एक एडवांटेज और मिलती है, यहाँ पर आपको
अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिलता है। अगर आप अल्ट्रा वाइड से ज़्यादा शूट करते हैं तो वो चीज़ आप मिस करेंगे iQOO Neo 7 में। ना वीडियोस के मामले में भी आपको OnePlus 11R बेटर लगेगा। यहाँ पर आप 4K 60 FPS दोनों से ही खींच सकते हैं। फ्रंट कैमरा भी दोनों का सेम है लगभग। आप दोनों स्मार्टफोन से 1080p 30 FPS तक ही शूट कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से, लेकिन बैक कैमरा से आप दोनों से ही 4K 60 FPS शूट कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन आपको बेटर मिलती है OnePlus 11R में अगर आप 4K 60 FPS पे शूट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ फ्रंट कैमरा में भी आपको बेटर मिलेगा OnePlus 11R। तो ओवरऑल बिना डाउट के यहाँ पर आप OnePlus 11R के साथ जा सकते हैं। आपको कैमरा परफॉर्मेंस बेटर मिलता है, डे लाइट शॉट्स, लो लाइट शॉट्स, सेल्फीज और उसी के साथ साथ वीडियो परफॉर्मेंस, इन सभी में आपको बेटर लगेगा। साथ ही साथ अल्ट्रा वाइड सेंसर जो मिलता है वो एक ऑब्वियसली एक क्या कहते हैं एक एडवांटेज है एज कम्पेयर टू iQOO Neo 7। एंड नाउ फाइनली बैटरी पे आए तो दोनों ही फोन्स में मिल जाएगा आपको 5000 mAh की बैटरी और OnePlus 11R आता है 100 वॉट चार्जर के साथ इन द बॉक्स और वहीं पर iQOO Neo 7 में मिल जाएगा आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जर। दोनों ही से आप बहुत जल्दी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है जब आप 0 to 100% चार्ज करते हैं। 0 to 50% अगर आप चार्ज करते हैं तो दोनों ही फोन्स लगभग 10 मिनट में चार्ज हो जाते हैं। बैटरी बैकअप के मामले में लगभग आधा पौन घंटे का डिफरेंस आता है दोनों स्मार्टफोन में, यानी कि करीब 30 to 45 मिनट से ज्यादा चलता है iQOO Neo 7 एज कम्पेयर टू OnePlus 11R। लेकिन चार्जिंग स्पीड में कोई कमी नहीं है दोनों स्मार्टफोन्स में। ऑलराइट गाइस, अब फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा लेना चाहिए। देखो मेरी पिक ये रहेगी कि अगर आप 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं और आपको लगता है कि यार 10,000 में आपको बेटर कैमरा मिल रहा है, एक बढ़िया डिज़ाइन मिल रहा है, बेटर इसको डिस्प्ले क्वालिटी मिल रहा है, एक प्रीमियम फ़ोन जो कहते हैं ना एक हाथ में लेते ही एक प्रीमियमनेस फील हो, वो चीज़ आपको बेटर लग रही है तो डेफिनेटली OnePlus 11R आपके लिए है। अगर आप 10,000 रुपये आपके लिए मैटर नहीं करते, लेकिन अगर आपको 10,000 रुपये बचाने हैं और सिर्फ आपको परफॉर्मेंस से मतलब है तो डेफिनेटली iQOO Neo 7 के साथ आप जा सकते हैं। इस प्राइस में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। ऑलराइट गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक आप परचेज डिसीजन पे पहुंचे होंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन से कंपैरिजन देखने हैं। 11R को हम बहुत सारे डिवाइसेस के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो ये जो है लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है। आने वाले एक साल के अंदर अंदर लगभग 40,000 रुपये में धमाकेदार चीजें ये दे रहा है। इसका हम कंपैरिजन और भी डिवाइसेस के साथ लेकर आएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए किसके साथ लेकर आना है। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।